दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों आज इस सेशन के अंदर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि एचपीएससी के अंदर जो पीजीटी जो सिलेक्टेड जो स्टूडेंट्स हैं उनका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा। कई दिनों से बच्चों के मैसेज आने लग रहे हैं, कॉल भी आई बहुत सारों की कि सर जो डीवी है उसका प्रोसेस क्या होगा और हमारा डीवी कब तक हो सकता है। इसमें दोस्तों बहुत सारे जो छात्र हैं वो इंतज़ार करने लग रहे हैं क्योंकि रिजल्ट बायोलॉजी का भी आ चुका है, मैथ्स का भी आ गया है, केमिस्ट्री का भी आया है, पॉलिटिकल साइंस का भी आया, कॉमर्स का भी। तो बहुत सारे जो साथी हैं वो इस इंतज़ार में हैं कि हमारा डीवी कब होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, अभी ऑफिशियल कोई इस तरह का नोटिस नहीं है कि आपका डीवी कब होगा। जो भी भाई हमारे जो यूट्यूब पर डालने लग रहे हैं कि आपका डीवी कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, वो सभी अपने अंदाजे से डाल लेते हैं। तो अभी ऑफिशियल तो आपके डीवी की कोई भी न्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो उसमें अभी टाइम लग सकता है, हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में हो, लेकिन ऑफिशियल इस तरह से कोई भी न्यूज़ नहीं है। हाँ, मैं आपको ये ज़रूर बता दूंगा कि डीवी का जो प्रोसेस क्या है, डीवी कैसे होगा, आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, वो चीज़ें मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। और इससे पहले भी मैंने एक सेशन के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि आपको डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे और डीवी का आपको पता कैसे चलेगा। तो एक बार फिर मैं जो नए साथी अभी हाल ही में सिलेक्ट हुए हैं पीजीटी कॉमर्स और पीजीटी केमिस्ट्री, तो उनके मन में और ज़्यादा उत्सुकता है कि हमारा डीवी कब होगा, इसका प्रोसेस क्या होता है। तो मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। और दोस्तों जो भी साथी नए हैं, जो पहली बार है हमारे इस सेशन से जुड़े हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको जो भी लेटेस्ट एचपीएससी से रिलेटेड अपडेट होगी वो आपको मिल जाएगी ऑथेंटिक। मैं बात करता हूँ ऑथेंटिक। तो दोस्तों जब भी आपको आपका डीवी होगा तो इसके लिए आपके पास या तो जो आपका ऑफिशियल जो आपने फ़ोन नंबर दिया है उस फ़ोन पे या तो मैसेज आ जाएगा आपका, या फिर आपने जो आपका मेल आपने जो दी है, आपने फार्म फिल किया था उसके अंदर जो आपका मेल एड्रेस है या उस पर मेल आ जाएगी। तो आपने अपना जो ऑफिशियल जो नंबर जो दिया है अपना और जो मेल है उसको चेक करते रहना है। डेली आप इसको चेक कर लीजिए, 1-2 मिनट लगे कि कोई मैसेज या तो नहीं आया फ़ोन पे या मेल तो नहीं आई है, उसको चेक करते रहिए, ठीक है। तो डीवी के लिए आपके पास फ़ोन आएगा, फ़ोन पर मैसेज आएगा या फिर आपके पास मेल आएगी। तो इसी माध्यम से आपको ये पता चलेगा। और डीवी आपका करेगा जो डीएससी है वो आपका करेगा, एचपीएससी का जो काम था वो ख़त्म हो चुका है। वो आपके सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं, हमारे साथी हैं, उनकी सूची डीएससी को भेज देंगे, वही फिर आपका डीवी का जो प्रोसेस चलाएंगे, ठीक है। डीवी के अंदर दोस्तों आपने ओरिजिनल जो आपके डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी आपने फार्म अप्लाई किया उस दौरान जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन आपने फिल की थी, उस सभी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उसकी 2 तो आपके पास अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए और आपकी एक सेल्फ अटेस्टेड भी होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो पंचकुला है दोस्तों, पंचकुला के अंदर आपका ये डीवी होगा। जब आप डीवी के लिए आप जिस डेट को आपका डीवी होगा वो मैसेज आएगा बाकायदा कि भाई इस डेट को है आपका, 7 मार्च को है, 8 मार्च को, यानी जो भी XYZ जो डेट होगी उस डेट का आपको जो मैसेज आएगा, जो वो टाइम देंगे, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपने वहाँ पर ऑफिस के अंदर जो एड्रेस दिया जाएगा वहाँ पर पहुँचना है। वहाँ पर जाओगे दोस्तों, मान लीजिए एक दिन के अंदर 100 कैंडिडेट हैं, 50 कैंडिडेट हैं, 20 कैंडिडेट हैं जिनको बुलाया गया है। वहाँ पर आप जाओगे तो उनकी लिस्ट मिली होगी, जो भी कैंडिडेट हैं जिनकी आज डीवी है उनकी लिस्ट वहाँ पर लगा दी जाती है।
और उस लिस्ट को भी दोस्तों ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। मान लीजिए 50 बच्चों का डीवी होना है, तो 50 बच्चों के डीवी के लिए उन्होंने या तो 10-10 से 15-15 जो भी है उन्होंने एक ग्रुप बना देंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ग्रुप होगा उस ग्रुप के अकॉर्डिंग आप उस में अपने डीवी के लिए जाओगे। वहाँ पर जो क्लरिकल स्टाफ होगा, वहाँ पर जो बैठे मिलेगा, वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगा। वहाँ पर आपका सारा रिकॉर्ड होगा, जो आपने जब एचपीएससी के अंदर फार्म फिल किया था वो सारी चीज़ें होंगी, वो वहाँ पर होंगी। फिर वो उसके बाद उन सभी को वेरीफाई करेंगे। यदि किसी के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपको सूचित कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस होगा दोस्तों, वहाँ पर जाने के बाद जो ग्रुप होंगे उस ग्रुप के अंदर आपकी डीवी होगी। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों ये तो है आपका डीवी का प्रोसेस। अब आप साथी सोचते होंगे सर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद दोस्तों जो प्रोसेस से चलेगा वो आपकी डीवी के बाद ज्वाइनिंग का चलेगा, आपके स्टेशन अलॉट का होगा। ठीक है, डीवी के बाद आपको दिए जाएंगे स्टेशन और उसके बाद होगी आपकी ज्वाइनिंग। अब स्टेशन कैसे दिए जाएंगे दोस्तों? स्टेशन के लिए फिल करने के लिए आपको एक आईडी जनरेट होगी, एक लिंक जनरेट होगा। उस लिंक पर जाकर आपके पास या तो मैसेज आ जाएगा या डीएससी की साइट पर ये लिस्ट डाल दी जाएगी या मेल आ जाएगी, और एक लिंक होगा। उस लिंक पर जाकर आप क्लिक करोगे और जो भी आपकी आईडी आपको मिलेगी, ठीक है, जो आपको आईडी डीएससी देगा, उस आईडी के तहत आप उसको लिंक को क्लिक करोगे, फिल करोगे तो आपकी सारी डिटेल उसमें खुल जाएंगी। उसके बाद दोस्तों जो भी जिस डिस्ट्रिक्ट का है उस डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग उसको पता चल जाएगा कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये स्कूल खुले हैं। मान लीजिए मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो मेरे को पता चल जाएगा कि सोनीपत के अंदर 20 स्कूलों के अंदर ये मेरी पोस्ट है। ठीक है, तो फिर आप वहाँ पर उन स्कूलों के अंदर अपना चॉइस फिल करोगे कि मेरे को तो पहली चॉइस ये चाहिए, दूसरी ये। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपने एक ही डिस्ट्रिक्ट के जो स्कूल हैं उन्हीं में से मिल जाएगा। आपने क्या करना होगा, जो आपके साथ लगते डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे सोनीपत के साथ लगते रोहतक है, आप झज्जर है, पानीपत है, तो ये भी जींद है, ये भी फिल करने पड़ेंगे। हो सकता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको सीट ना मिले तो आपने मैक्सिमम जो स्टेशन है वो भरने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको हाँ एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपकी मेरिट मैटर नहीं करेगी। मान लीजिए कोई ये कहे कि मेरा तो मेरिट के अंदर एक रैंक है तो पहली चॉइस मेरे को ही मिलेगी स्कूलों की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। यहाँ पर जो एज के नंबर मिलते हैं, एज के नंबर मिलेंगे। मान लीजिए जैसे मेरा रैंक 1 है और किसी भी लिस्ट के अंदर, और मेरी एज है 25 साल। एक लड़का है जिसका रैंक है 70 और उसकी एज है 30 साल, तो दोस्तों 25 वाला को उसके बाद में मिलेगा, क्योंकि इसकी एज ज़्यादा है, उसको पहले प्रेफरेंस मिलती है। इस तरह का सॉफ्टवेयर होता है, वो अपने आप उसको अपडेट कर लेता है इस तरह से। तो दोस्तों फिर स्टेशन ये भर दोगे आप, उसके बाद 1 या 2 दिन के अंदर जो स्टेशन है वो आपको अलॉट कर दिए जाएंगे। उसके बाद फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका डीवी का प्रोसीजर। तो अभी डीवी के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन ना तो डीएससी की तरफ से है, जो भी हमारे साथी यूट्यूब पे हैं, दूसरे जो वीडियो डालने लग रहे हैं वो ठीक है, अपना अनुभव अपने अंदाजे से ही वो डालने लग रहे हैं कि हो सकता है कि ये तब हो जाए। तो दोस्तों आपको इस तरह की जो अपडेट है मैं करता रहूँगा। हाँ, और दोस्तों कल मैंने एक व्हाट्सएप आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, और व्हाट्सएप ग्रुप को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, तो आप हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 9996406888, इस पर आप मैसेज डाल दीजिए
कि मेरे को ग्रुप में ऐड कर दिया जाए, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। उसके बाद डीवी से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन, जो डीवी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और ज्वाइनिंग के अंदर जो जो आपको डॉक्यूमेंट चाहेंगे डी, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। आप इस नंबर पे मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम में नहीं आएगी। आपकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है। और दोस्तों, हमने HPSC जो PGT हिंदी के लिए भी बैच शुरू कर दिए हैं, तो इसके लिए आप हमारी ऐप एडू चाणक्य डाउनलोड कर सकते हो। और अभी जो रिजल्ट आ जाएगा कुछ दिनों में इकोनॉमिक्स का भी आने वाला है, और इकोनॉमिक्स के आने के बाद फिर आप लोग PGT इकोनॉमिक्स की भी तैयारी कर सकते हो। तो दोस्तों, आप प्ले स्टोर पर जाइए, आपने हमारी ऐप एडू चाणक्य डाउनलोड कर लेनी है और वहाँ से फिर आप जुड़ सकते हो, हमसे मॉक इंटरव्यू दे सकते हो और एक अच्छी तैयारी कर सकते हो। फिर भी आपके मन में कोई शंका है तो ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस पर आप कॉल कीजिए। दोस्तों, सफल व्यक्तियों का सफल मार्गदर्शन आपको भी सफल बनाएगा। मैं तो यही कहता हूं कि सफल व्यक्तियों का सफल मार्गदर्शन आपको भी सफल बनाएगा। तो सफल व्यक्तियों के नेतृत्व में आपको भी सफलता मिलेगी। आप भी अब जीवन के अंदर जो आपने सपने देखे हैं उनका पूरा करोगे, उनको आपको हम एक अच्छा मार्गदर्शन देंगे और आपका और हमारा जो प्रयास है आपकी सफलता को में आपको कामयाब ज़रूर बनाएगा। आपकी सफलता के लिए हम जो हो सकता है वो करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, PGT केमिस्ट्री का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और जो भी साथी सिलेक्ट हुए हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।